नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा कंपनीज के बारे में। मैं बहुत बड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी सेक्टर वाइज। तो वो कौन सा सेक्टर है और वो कौन सा कंपनी है वो तो अभी जानकारी आपको मिल ही जाएगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि पिछले दिनों में अगर मैं डाउ जोन्स सर्च करूं गूगल में तो अराउंड 5.50% क्रैश हो गया है। एक दिन में 5.50 क्रैश हो चुके हैं। और हमारा निफ्टी कितना 1 पॉइंट समथिंग क्रैश हुआ था पिछले दिनों में, मतलब फ्राइडे के दिन में। और फ्राइडे के दिन में डाउ जोन्स 5.50 लास्ट 5 इयर्स में, मतलब कोविड के बाद आज तक की सबसे बड़ी क्रैश है। तो इतना बड़ा क्रैश 2200 पॉइंट का क्रैश क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सा रीजन है और उसी रीजन के कारण सबसे ज्यादा पिटाई कौन कौन सेक्टर के ऊपर हो रहा है? तो देखिए, ये रीजन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि टर्म एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प करना क्या चाहते हैं, जिसके कारण टोटली ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है। अगर आप ग्लोबली मार्केट में देखेंगे तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में 1.49%, सेंसेक्स में 1.22% का करेक्शन हो गया था पिछले दिनों में। और डाउजोन्स देखिए 5.50, नैस्डैक देखिए, सॉरी एस एन पी 500 5.98, ऑलमोस्ट 6%, नैस्डैक ऑलमोस्ट 6%, साथ ही साथ स्मॉल कैप 2000 4%। और एस एन पी 500 का वीक्स देखिए 15% वीक्स था, मत सॉरी 50% वीक्स था, मतलब इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश हुआ है पिछले दिनों में यूएस जैसे बड़े कंट्रीज में। तो यूएस में अगर क्रैश होगा तो बाकी कंट्रीज क्या चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए बाकी कंट्रीज में 4 से 5% का क्रैश देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन जरूर देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। पहले एक झलक देखने को मिल चुका है फ्राइडे के दिन, और उससे भी बड़ा झलक होने वाला है मंडे के दिन। तो आप देखिए मंडे के दिन क्या होगा वो तो अलग बात है। अभी आप पूरा डिटेल्स को देखिए, इतना बड़ा क्रैश हुआ है मगर चाइना में उतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन समझिए, मैं आपको रीजन पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आपको मार्केट में रहना है तो सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। देखिए इसके पीछे सबसे पहले रीजन कौन सा है वो सबसे पहले देख लीजिए, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन से ऑल ओवर वर्ल्ड को बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। क्योंकि ट्रम्प ने डिसीजन लिया कि वो टैरिफ जो है वो यहाँ पे चालू करने वाले हैं। जो टैरिफ चालू करने वाले हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी टैरिफ होता क्या है सबसे पहले वो समझिए। जब भी कोई कंपनी इंडिया में आकर माल बेचता है तो उसको एक्स्ट्रा जो टैक्स है उसको देना पड़ता है, जो अमेरिका में अभी तक नहीं था। अमेरिका में अभी तक नहीं था वो टैरिफ जो है वो अभी डोनाल्ड ट्रम्प चालू करने वाले हैं। तो इसमें सारे देश जो अमेरिका को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर तो झटका लगने वाला है। मान के चलिए 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट हम लोग पहले खरीदते थे अमेरिका में, तो वो प्रोडक्ट आज टैरिफ के वाइज मान के चलिए सरकार ने बता दिया कि आपको 20% टैरिफ देना होगा, 20% आपको जीएसटी चार्जेस देना होगा। तो आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट 120 में खरीदना होगा। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? अमेरिका में देखिए, अमेरिका में इनकम सोर्सेस ज्यादा है और इनकम जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसके कारण लोगों की जो इनकम के साथ एक्सपेंस है वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सपेंस मिनिमाइज था। एक्सपेंस इंडिया जैसा था उसी तरीके से एक्सपेंस था, मगर इनकम बहुत ज्यादा था। तो वो इनकम के ऊपर थोड़ा सा फर्क आएगा और इसी कारण के वजह से काल डाउजेंस के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो गया, क्योंकि अनाउंसमेंट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने। और उसका फर्क ऑब्वियसली आपको देखने को मिला है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट कोई ना कोई प्रोडक्ट तो अमेरिका को बेचता है। तो अमेरिका को जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वो टैरिफ लगाया जाएगा। और यही एक रीजन है। और इस रीजन के कारण इंडिया में कौन सा सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ने वाला है? देखिए सारे सेक्टर के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे बैंक बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देख सकते हैं। सेक्टर वाइज में इंडाइसेस को ओपन करके रखा हूं। देखिए जो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज है वो ग्रीन वाला लाइन ग्रीन है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एफएमसीजी में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका में कोई बेचा ही नहीं जा रहा है। अमेरिका प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जा रहा है, ये बात सही है। मगर कौन सा प्रोडक्ट ऐसे ज्यादा बेचा जाता है? आप देखेंगे फार्मा, फार्मा सबसे ज्यादा बेचा जाता है। आईटी सर्विसेज सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज के ऊपर प्रोडक्ट बेचा जाता है, मतलब सर्विसेज दिया जाता है। आज मान के चलिए आईटी जो सर्विसेज दिया जाता है उसके ऊपर टैक्स मतलब आईटी कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो इंडियन आईटी कंपनी को तो एक रेवेन्यू में फर्क आएगा ना। तो उसके कारण बड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट है इंडिया का। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस के ऊपर ये भी एक फर्क पड़ेगा। तो फार्मा के ऊपर, मेटल के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि
इस तरीके से सिचुएशन तो क्रिएट हुआ है। क्या इस सिचुएशन पहले हुआ नहीं था? क्या दूसरी बात, इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगा? क्या इस तरीके से न्यूज के कारण भी मार्केट में हमेशा फॉल होता रहेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, मार्केट एक सडन रिएक्ट करता है, कोई भी न्यूज के बेसिस में सडन रिएक्ट करता है, उसके बाद सब नॉर्मल होता है। देखिए, जब इंडिया में जीएसटी चालू हुआ था तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एक कंट्रीब्यूट खड़ा हो गया था, बहुत सारे मीडिया और मतलब जितने सारे पॉलिटिकल इवेंट पार्टी है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा किया था। तो उसके बाद क्या हुआ? जीएसटी कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्क पड़ रहा है मतलब जो पहले ट्रेंडिंग था वो अभी नहीं था, अभी नहीं है, तो टैरिफ भी सरकार को देना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर अमेरिका से मान के चलिए, जो गाड़ी है, टेस्ला जो गाड़ी है, वो इंडिया में अगर बेचा जाएगा तो उसको मान के चलिए गाड़ी का कीमत 20 लाख है, उसको डबल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब गाड़ी का कीमत हो जाएगा 40 लाख। तो सोचिए, गवर्नमेंट डबल टैक्स दे रहा है, तो उसी तरीके से अमेरिका भी टैक्स चालू करने वाला है। तो इसमें कोई झटका वाला बात तो है नहीं। तो देखिए, पहले तो झटका लगेगा सबको, थोड़ा बाद में थोड़ा सब रिकवरी कर लेंगे। क्या आईटी कंपनी अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम कर देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम होगा, वो दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो इतने बड़े जायंट कंपनी है तो वो तो ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी। तो उसी के हिसाब से मैं बात करूंगा एचसीएल टेक के ऊपर, क्योंकि देखिए एचसीएल के टेक के ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बनाकर चर्चा किया था। एचसीएल टेक मेरा बेस्ट कंपनी है, और एचसीएल टेक के ऊपर मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर हमेशा वो रहता है और बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। ऐसे आपको एक भी कोई क्वार्टर्स नहीं मिलेगा जहां पे कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट को मिनिमाइज किया हो। कंटिन्यूअसली वो सेल और प्रॉफिट को कंटिन्यू कर रहा है, जिसके कारण एज ए इन्वेस्टर भी इसको मतलब डीपली इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। देखिए, जो कंपनी आपको आप देखेंगे, जो कंपनी 29% 5 साल में रिटर्न दिया, 10 साल में 11-12% रिटर्न दिया, और लास्ट 3 ईयर्स 7 ईयर्स में, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स 1 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा। जस्ट ऑफ देखा जाए तो वॉर हो गया, उसके बाद इस तरीके से अमेरिका से बहुत सारे कारण के बेसिस में तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आया, तो जिसके कारण कंपनी रिटर्न नहीं दे पाया। तो यही अपॉर्चुनिटी हम लोग को ढूंढना है। देखिए, हम लोग सोचते ही है कि आज न्यूज आया, ऐसे न्यूज पहले नहीं हुआ था, बहुत बार हुआ। देखिए, सरकार जब होता है ना, सरकार जब चेंज होते हैं, वो कुछ खुद की पावर दिखाने के लिए कुछ रेगुलेशन रूल्स चेंज करता है। जब जब देखिए, जब कांग्रेस से बीजेपी आया था तब भी कुछ रेगुलेशन रूल्स चेंज हुआ था। मान के चलिए फ्यूचर में फिर से वो, और अगर बीजेपी ना रहे और दूसरा कोई पार्टी आए, तो वो खुद रूल्स रेगुलेशन चेंज करेगा। तो इसमें सडनली कुछ फर्क पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में वो फर्क नहीं रहेगा। तो इस बात को समझना होगा। जो लोग डर के मार्केट से भाग रहा है उसके लिए बता दूं, क्या कोविड के टाइम में इतना बड़ा तो मतलब फॉल आया था, क्या उसके बाद मार्केट रिकवरी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यहाँ पे देखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि देखिए, जिस रूल्स को मैं फॉलो करके चलता हूँ वो है मूविंग एवरेज के रूल्स। तो यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है। एक आप बोल सकते हैं, एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लाइन्स है ग्रीन वाला, वो है 50 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला लाइन है वो क्या है? वो है 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड ब्लैक वाला है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। ये तीनों मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तीनों मूविंग एवरेज के अंदर अगर मुझे काम करना है तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो ग्रीन वाला लाइन है, मतलब 50 डेज जो मूविंग एवरेज है, वो रेड को क्रॉस डाउन किया, और मतलब ब्लैक को भी ब्रेक डाउन किया, और उस टाइम चार्ट भी नीचे होना चाहिए। तो फाइनली चार्ट कहाँ पे नीचे हुआ? फाइनली अगर चार्ट देखो तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे इसका सिचुएशन क्रिएट हुआ। मैं थोड़ा सा इसको साइड में रखता हूँ, मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, इस तरीके से कुछ सिचुएशन बने तो मेरे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर मुझे सिचुएशन क्रिएट पॉजिटिव दिखे और यहाँ से मैं ट्रेंडिंग टॉप तक देखूं, क्योंकि टॉप तक इसलिए देखूंगा क्योंकि देखिए, जब भी मैं कोई भी इस तरीके से ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ, मतलब ट्रेड के ऊपर बने रहता हूँ, तो मैं टॉप तक इसको होल्ड करता हूँ। तो होल्ड करना मतलब ये मेरा रूल्स है। प्लीज इस रूल को कॉपी मत करना और अप्लाई मत करना, आप बैक टेस्टिंग करके देखना। देखिए, 41% का जर्नी होने का चांसेस है। और बेसिकली देखिए, इस तरीके से रूल्स पहले भी लागू हुआ था, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ और पहले कभी हुआ ही नहीं था। देखिए, 2022 में भी हुआ था। 2022 में अगर सिचुएशन को देखूं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था। जो सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था। और इसको मैं अगर पीक लेवल तक, टॉप लेवल तक देखूं तो कितने दिनों में वो रिकवरी किया, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से जगह से स्टार्टिंग हुआ था। सॉरी, यहाँ पे ड्रॉइंग हुआ नहीं, माफी चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं टॉप लेवल, पीक लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 36% का जर्नी दिखा है 560 दिनों में। कोई बात नहीं, एटलीस्ट
1.5 साल लग गया। तो उसके बाद पहले भी अगर मैं कोविड के टाइम में भी देखूँ तो वहाँ पे क्या हुआ, कोविड के टाइम में फाइनली फाइनली कोविड के टाइम में कुछ इस तरीके से सिचुएशन में बना था, कुछ इस तरीके से सिचुएशन में बना था। और इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो एक बार मैं करके देख लेता हूँ। हाँ, जो लाइफ टाइम हाई था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको नया कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 52% के यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। तो मैं बैक टेस्टिंग करके आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपके मन में जो डाउट है, जो कंफ्यूज है, वो कभी ना रहे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ये सारी चीजों को एक बार वेरीफाई जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक बार बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था और यहाँ पे मैं टॉप पीक लेवल तक देखा था। तो सिचुएशन वाइज देखूँ तो यहाँ पे कितना दिन लगा, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ एक बार मैं इसको एक बार मार्किंग कर लूँ तो ओवरऑल जो मार्किंग ऑफ पीरियड है 28%, यहाँ पे 890 दिन लग गया। अभी 890 दिन होता कितना है, तो 890 डेज डिवाइड बाय 365 ऑलमोस्ट 2.4 ईयर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इस टाइम एक्चुअली आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा फॉल आ गया था 2016 के बाद, आईटी बबल्स में क्रैश हुआ था। तो बेसिकली उस टाइम था तो इसलिए इतना बड़ा फॉल दिखा। अगर उससे उससे पहले जितना आप टाइम ऑफ पीरियड देखेंगे तो ऐसे कभी नहीं हुआ, उतना टाइम कभी नहीं लगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस लेवल को एक बार मार्किंग कर लूँ तो यहाँ से लेकर अगर मैं पीक लेवल तक देखूँ, इसका टॉप लेवल तक देखूँ जो कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना था, तो ओवरऑल जस्ट 222 डेज में 38% का गेन। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं सारे स्ट्रेटेजीज जिसको फॉलो करते बड़े बड़े प्लेयर काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी जाकर फॉलो करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप बैक टेस्टिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपका जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक तो जरूर कर ही सकते हैं ना, तो लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरीके से अपडेट्स भी हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।